एक सवाल ऐसा होता है जो सच ढूंढने के लिए नहीं बल्कि आपको कंट्रोल करने के लिए पूछा जाता है। क्या आपने कभी ऐसा क्वेश्चन सुना है जो सुनने में तो नॉर्मल लगता है पर अंदर से आपको काट जाता है, जिसको सुनने के बाद आपको लगता है कि कुछ तो गलत है लेकिन समझ नहीं आता क्या? यह पूरी वीडियो उन क्वेश्चंस के बारे में है जिनसे लोग तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं। सोचो, कोई आपसे पूछे तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो? सुनने में तो सिंपल है लेकिन अंदर से एक कील चुभा देता है, जैसे कि तुम ही गलत हो। देखो, झूठे लोग सिर्फ अपने बोले गए शब्दों से झूठे नहीं होते, वो अपने सवालों से भी झूठे होते हैं। वो लोग ज्यादातर ऐसे सवाल पूछते हैं जो समझने के लिए नहीं बल्कि मैनिपुलेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो 5 टॉक्सिक सवाल जिनसे झूठे और मैनिपुलेटर लोग आपको कंफ्यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे सेनेका और मार्कस ऑरेलियस इन सवालों का जवाब देते थे, वो भी बिना अपना कंट्रोल खोए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो? यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक हिडन ब्लेम है। ऐसा बोलकर मैनिपुलेटर ये दिखाना चाहता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम कमजोर हो। लेकिन सच ये है, सेंसिटिविटी कमजोरी नहीं होती बल्कि सेंसिटिविटी होती है अवेयरनेस। स्टोइक्स कहते थे जो इंसान ज्यादा फील करता है वह दरार पहले देख लेता है, और इसी वजह से लायर्स को सेंसिटिव लोग सबसे डेंजरस लगते हैं। अब सोचो, नेक्स्ट टाइम कोई बोले तुम सेंसिटिव हो तो तुम आराम से जवाब दो, मैं सेंसिटिव नहीं, मैं अलर्ट हूँ। क्या आपको इससे प्रॉब्लम है? देखना उनका अच्छा बनने का ढोंग कितनी जल्दी सामने आ जाएगा। अगला सवाल इससे भी ज्यादा डेंजरस है। दूसरा सवाल, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? यह सवाल मासूम लगता है ना? लेकिन इसका असली मतलब है ब्लैकमेल। यानी तुम अपना जजमेंट इग्नोर करो और उन्हें कंट्रोल करने दो। याद रखो, जो सच बोलता है वो कभी ट्रस्ट डिमांड नहीं करता। ट्रस्ट बिल्ड होता है कंसिस्टेंसी से, न कि सवाल पूछकर। तो अगर कोई कहे मुझ पर ट्रस्ट है ना, तो आराम से जवाब देना, ट्रस्ट बिल्ड होता है एक्शन से। क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपना जजमेंट इग्नोर कर दूं? देखना उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन रुक जाओ, तीसरा सवाल और भी ट्विस्टेड है। तीसरा सवाल, क्या तुम मुझ पर कुछ आरोप लगा रहे हो? ये है मैनिपुलेटर का क्लासिक डिफेंस। इसका यूज करके वो आपके सच्चे डाउट को अग्रेशन बना देते हैं और अचानक से विलन आप बन जाते हो। अगली बार कोई बोले तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो तो 2-3 सेकंड उनकी आंखों में देखना और आराम से पूछना, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा सुनने के बाद 9 में से 10 बार वो हिचकिचाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे पैनिक करने की उम्मीद करते हैं, पावर दिखाने की नहीं। चौथा सवाल, मैं तुमसे भला क्यों झूठ बोलूंगा? ये सवाल वेलवेट में लपेटा हुआ जहर है। ये बस एक इमोशनल ड्रामा परफॉर्मेंस है, क्योंकि अगर कोई सच में ईमानदार है तो उसे कभी भी अपनी ईमानदारी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन सोचो, कोई यह सवाल तभी पूछेगा जब उसे पहले से डाउट हो कि आप कुछ पकड़ने वाले हो। तो जब ये लाइन आए तो आराम से बोलना, सवाल ये नहीं है कि आप झूठ बोलेंगे या नहीं, सवाल ये है कि अगर आप झूठ बोलते हो तो क्या मुझे पता चल जाएगा? और यही झूठे लोगों का डर है, क्योंकि झूठ हमेशा अंधेरे में सरवाइव करता है और आपने फ्लड लाइट ऑन कर दिया। 5वां सवाल, क्या हम इस बात से आगे नहीं बढ़ सकते? झूठे लोग हमेशा चाहते हैं कि आप सोच सोच कर थक जाओ, कंफ्यूज हो जाओ और उन्हें क्वेश्चन करना बंद कर दो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर यह सही नहीं है तो मत करो, अगर यह सच नहीं है तो मत बोलो। तो जब कोई बोले छोड़ो, मुंह बंद करते हैं, तो उनसे कहना, मैं मुंह बंद नहीं करूंगा जब तक मुझे समझ नहीं आ जाएगा कि असली में क्या हुआ है। और बस उनका गेम वहीं खत्म हो जाएगा। एक बात याद रखो, अगर आपको ये 5 रेड फ्लैग सवाल पहचानने आ गए तो कोई भी मैनिपुलेटर आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको एक खतरनाक सच बताता हूँ। झूठे लोग सिर्फ सवालों से नहीं बल्कि अपने इमोशंस से भी झूठे होते हैं। वो आपको गिल्टी फील कराएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उन पर सवाल उठाया, क्योंकि आपने उनके झूठ को नोटिस किया, और इसके बदले वो आपको विलन बना देंगे। स्टोइक्स कहते थे, एक इंसान जो क्लियरली देख सकता है वो डेंजरस बन जाता है। वो लॉयल्टी के पीछे नहीं भागता, वो वैलिडेशन नहीं मांगता, वो आसानी से मैनिपुलेट नहीं होता। और वही आप हो अगर आप इन 5 सवालों को पहचान लो। तो अगला स्टेप सिंपल है, खुद पर कोई डाउट मत करो। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, और अगर आगे और भी ऐसे ही साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।